जोहार मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। आज मैं आप लोगों के लिए सोहान लागरी पुस्तक का 8वां शिष्ट गीत जय माँ जननी को लेकर आए हैं। इसके रचनाकार या गीतकार कौन है? शिवनाथ परमानी। आप लोग जानते ही होंगे कि शिवनाथ परमानी बहुआयामी व्यक्ति है। ये इनका जन्म स्थान बेदमारा बोकारो है। ये क्या है? गायक भी है, मैंने गाने का काम करते हैं, नर्तक भी है, नाचते भी हैं, साहित्यकार भी हैं। कहने का तात्पर्य हुआ कि बहुत व्यायामी मनुष्य है। इसमें कर्मशीलता बहुत भरा हुआ है। तो चलिए इनके लिखा हुआ एक शिष्ट कविता जय माँ जननी को हम लोग जानेंगे। इनका जन्म हुआ था बेदमारा, है ना। इनका जन्म का स्थान कहाँ है? बेदमारा। तो चलिए हम लोग जय माँ जननी को पढ़ते हैं। जय माँ जननी, जननी माने होता है जन्म देने वाली, जन्म देने वाली। तो धरती तो जन्म नहीं देती है, माँ हमारी जन्म देती है, लेकिन धरती माँ को यहाँ पर माँ का प्रतीक माना गया है, माँ का स्वरूप दिया गया है। और इस गीत में धरती माँ के बड़ा यानी प्रशस्ति गान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कह रहा है, हिमालय मुकुट सजे विश्व मोहिनी। हिमालय मुकुट सजे विश्व मोहिनी। विश्व मोहिनी में विश्व को मोहित करने वाली ये धरती माँ कैसी है? विश्व को मोहित करने वाली हमारी भारत माँ है ना। हिमालय मुकुट सजे विश्वमोहिनी, विश्वमोहिनी माँ के मुकुट शोभे, मैंने हिमालय पर्वत जो है वह इस भारती माँ के मुकुट की तरह शोभामान देता है। मुकुट क्या होता है? मुकुट होता है जैसे देवी देवता के श्रृंगार की वस्तु है, उसी तरह हिमालय पर्वत यहाँ है हिंदुस्तान के भारत माता के क्या है? तो मुकुट के रूप में साज रहा है। यानी हिमालय पर्वत विश्वमोहिनी यानी धरती माँ का मुकुट की तरह शोभायमान है। जय जय माँ भारत, जय माँ जननी। कर हे ऐसे माते, तुम्हारी नमस्कार है, तुम्हारा गुणगान है, तुम्हारा प्रणाम है। ऐसे भारत माँ जिसके मस्तक पर हिमालय जैसे पर्वत शोभायमान है, मुकुट की भांति वह सज रहे हैं। आगे कहता है, गौड़ धवे समुद्र। गौड़ धवे समुद्र, गौड़ मतलब होता है पैर, धवे समुद्र बिंद मेखला कमर रे। गौड़ धवे दक्षिण में क्या है? समुद्र। इसके मानो पैर को धो रहे हैं। किनको? भारत माँ के पैरों को धो रहे हैं। हर मस्तक पर क्या है? हिमालय मुकुट की तरह सज रहे हैं। बिंद मेखला कमरे, और मेखला मीन्स होता है कमरबंद। कमरबंद जो है क्या है? बिंद, मैंने बिंद मतलब होता है बिंद पर्वत, है ना। वह माँ के कमरबंद की तरह शोभायमान दे रहे हैं। कहने का तात्पर्य हुआ कि जिस तरह औरत लोग 16 श्रृंगार करते हैं, इस तरह यहाँ कवि ने प्रकृति के नाना प्रकार के नली नाले समुद्र पर्वत को माँ के परिधान के रूप में वर्णन किया है। वही वाला कर रहा है, गौड़ धवे समुद्र बिंद मेखला कमरे। समुद्र है दक्षिण में, वह माँ के पैरों को धो रही है, और बिंद मेखला कमरे, और कमर में करधनी जो है वो क्या है? बिंद मेखला जो है बिंद पर्वत, वह कमर की कमरधनी है। जिस तरह लोग पहनता है शादी विवाह में, पहले ज़माने में पहनता था, उस तरह ये बिंद मेखला है, बिंद पर्वत कमरधनी के रूप में है। आगे कहता है, कच्छ कामरूप सभे, कच्छ कामरूप सभे मायक हाथंग किंगनी। कच्छ कामरूप, कच्छ कहाँ है? पश्चिम में है, ये गुजरात में है। कच्छ प्रदेश कहाँ है? गुजरात में है। और कामरूप कहाँ है? तो आसम में है ना। ये क्या है? आसम में है। कच्छ है गुजरात प्रदेश के पश्चिम में, और आसम पूरब में है। आसम में क्या है? कामरूप। ये शोभायमान देता है। कैसा शोभायमान देता है? तो माँ के हाथक कंगनी, जैसे माँ के हाथों का कंगनी के रूप में वो कंगनी मन क्या होता है? कंगन। औरत लोग जैसे कंगन पहनती है ना, उसी तरह यहाँ कच्छ और कामरूप माँ के हाथों के कंगन की भांति है। कंगनी मन होता है कंगन, है ना। वह शोभायमान दे रही है माँ के हाथों की। यानी कुल मिलाकर यहाँ माँ के श्रृंगार का वर्णन किया जा रहा है, उसका बड़ाई किया जा रहा है। जय जय माँ भारत, जय माँ जननी। बता हे ऐसे माँ का हम लोग बार बार नमस्कार करते हैं, जय जयकार करते हैं। आगे कहता है, गंगा कावेरी धारा उत्तर दक्षिण चौहों ओर। गंगा क्या है? उत्तर में, और दक्षिण में क्या है? कावेरी जो है शोभायमान दे रही है। इस तरह चौहूं ओर, चारों तरफ गंगा और कावेरी धारा उत्तर दक्षिण चौहों ओरा। गंगा और कावेरी क्या है? माँ के पूर्व और पश्चिम में क्या कर रहा है?
गंगा और कावेरी धारा दक्षिण और उत्तर, दक्षिण और उत्तर में, उत्तर में क्या है, गंगा है, कावेरी किधर है, दक्षिण में, है ना। ये क्या कर रहा है, चारों तरफ से माँ का शोभायमान दे रही है, माँ के जो कमरबंद में शोभायमान की तरह दे रही है। कश्मीर साजे मायक नानक नाक्यक नथुनी, कश्मीर साजे, कश्मीर कैसा सज रहा है, तो माँ के मानो कि वो नथुनी है, औरत लोग जैसे नथुनी नहीं बनती है, उसी तरह कश्मीर सज रहा है, माँ के मानो कि वो नथुनी है। जय जय माँ भारत, जय माँ जननी, जय भारत माँ। ऐसे भारत माँ को हम लोग नमस्कार करते हैं। आगे कहता है सीधा साधा परिपाटी, सीधा साधा परिपाटी, मैंने यहाँ के आदमी का सभ्यता कैसा है, तो सीधा साधा है, एकदम सीधी, इसमें ज़्यादा डिंग डांग का कोई बात नहीं है, ज़्यादा मैंने पहनावा के कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ का परिवेश कैसा है, तो एकदम सीधा साधा, सीधा साधा परिपाटी जनगणन मनन मटी, कह रहा है यहाँ का सभ्यता संस्कृति यहाँ के लोगों का क्या है, एकदम सीधा साधा है, सिंपल है ना, कोई इसमें बढ़ा चढ़ा के पहनावा नहीं है। कहने का तात्पर्य जो भारत के जितना भी लोग हैं वो एकदम बिल्कुल सीधा सपट्टा आदमी है। सीधा साधा परिपाटी जनगणन मनन मटी, ऐसे धरती माँ को हम लोग नमस्कार करते हैं। महिमा अपर मायक सुबदनी, ऐसे माँ का महिमा माने गुण अपार है, माँ की महिमा अपार है। मायक सुबदनी, ऐसे सुंदर बदन वाली माँ का मतलब महिमा अपार है, इसका वर्णन करना उतना आसान नहीं है, माने यह अवर्णनीय है। माँ की इसमें प्रशस्ति किया गया है, बड़ाई किया गया है। वन परिधान साजे नाना रकम पंखी राजे, वन परिधान मतलब जंगल जो है, जो हरा भरा है, वह धरती क्या है, माँ का आंचल के रूप में शोभायमान दे रही है। ये धरती माँ का आंचल कौन हुआ, तो वन परिधान, जितना भी जंगल लग रहा है, हरे भरे जंगल है, वो माँ के आंचल की तरह शोभायमान दे रही है। जय माँ जननी जय, ऐसे सुबोधनी माँ का हम लोग प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं। वन परिधान साजे नाना रकम पंखी साजे, और इस भारत माँ में बसने वाले नाना प्रकार के पशु पक्षी विराजमान करते हैं, रंग बिरंगे पक्षी निवास करते हैं, राज्य मतलब निवास करते हैं। और दिया रंगे पक्षी मैंने बहुत प्रकार के, बहुत रंगीला पंछी इसमें भारत माँ में वास करते हैं। लहर लहर उठे तिरंगा निशानी, जय जय माँ भारत, जय माँ जननी, कह रहे लहर लहर माँ के हृदय में क्या है, हमारी जो तिरंगा पहचान है भारत का, क्या है तिरंगा, वो धरती माँ के मानो हृदय पर बसे हुए है। ये मेरे आन दान और शान को ये प्रदर्शित कर रहे हैं। ऐसे भारत माँ का हम लोग जय जयकार करते हैं। कुल मिलाकर क्या हुआ, यह एक मैंने प्रशस्ति गान है, किसका, तो भारत माँ का है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज इतना ही रहेगा, अगले दिन में और 2 कविता बोलते हैं और 2 शिष्ट गीत बचा हुआ है, इसको हम दूसरे वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। जोहार मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज मैं आप लोगों के लिए सोहान लागरे पुस्तक का 8वां शिष्ट गीत जय माँ जननी को लेकर आए हैं। इसके रचनाकार या गीतकार कौन है, शिवनाथ परमाणिक। आप लोग जानते ही होंगे कि शिवनाथ परमाणिक बहुआयामी व्यक्ति है। ये इनका जन्म स्थान बेदमारा बोकारो है। ये क्या है, गायक भी है, मैंने गाने के काम करते हैं, नर्तक भी है, नाचते भी है, साहित्यकार भी है। कहने का तात्पर्य हुआ कि बहुत व्यायामी मनुष्य है, इसमें कर्मशीलता बहुत भरा हुआ है। तो चलिए इनके लिखा हुआ एक शिष्ट कविता जय माँ जननी को हम लोग जानेंगे। इनका जन्म हुआ था बेदमारा, है ना, इनका जन्म का स्थान कहाँ है, बेदमारा। तो चलिए हम लोग जय माँ जननी को पढ़ते हैं। जय माँ जननी, जननी माने होता है जन्म देने वाली, जन्म देने वाली। तो धरती तो जन्म नहीं देती है, माँ हमारी जन्म देती है, लेकिन धरती माँ को यहाँ पर माँ का प्रतीक माना गया है, माँ का स्वरूप दिया गया है। और इस गीत में धरती माँ के बड़ा यानी प्रशस्ति गान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कह रहा है हिमालय मुकुट सजे विश्व मोहनी,
हिमालय एक मुकुट सजे विश्व मोहन, विश्व मोहन में विश्व को मोहित करने वाली ये धरती माँ कैसी है, विश्व को मोहित करने वाली मेरी भारत माँ है ना। हिमालय एक मुकुट सजे विश्व मोहिनी, विश्व मोहिनी माँ के मुकुट शोभे, मैंने हिमालय पर्वत जो है वह इस भारती माँ के मुकुट की तरह शोभामान देता है। मुकुट क्या होता है? मुकुट होता है जैसे देवी देवता के श्रृंगार की वस्तु है, उसी तरह हिमालय पर्वत यहाँ है हिंदुस्तान के भारत माता के क्या है तो मुकुट के रूप में साज रहा है। यानी हिमालय पर्वत विश्व मोहिनी यानी धरती माँ का मुकुट की तरह शोभायमान है। जय जय माँ भारत, जय माँ जननी कर, हे से माते तुम्हारी नमस्कार है, तुम्हारा गुणगान है, तुम्हारा प्रणाम है। ऐसी भारत माँ जिसके मस्तक पर हिमालय जैसे पर्वत शोभायमान है, मुकुट की भांति वह सज रहे हैं। आगे कहता है गौड़ धवे समुद्र, गौड़ धवे समुद्र, गौड़ मतलब होता है पैर, धवे समुद्र बिंद मेखला कमर रे। गौड़ धवे दक्षिण में क्या है समुद्र, इसके मानो पैर को धो रहे हैं, किनको? ये भारत माँ के पैरों को धो रहे हैं। मस्तक पर क्या है हिमालय मुकुट की तरह सज रहे हैं। बिंद मेखला कमरे, और मेखला मीन्स होता है कमरबंद, कमरबंद जो है क्या है बिंद, मैंने बिंद मतलब होता है बिंद पर्वत है ना, वह माँ के कमरबंद की तरह शोभायमान दे रहे हैं। कहने का तात्पर्य हुआ कि जिस तरह औरत लोग 16 श्रृंगार करते हैं, इस तरह यहाँ कवि ने प्रकृति के नाना प्रकार के नली नाले समुद्र पर्वत को माँ के परिधान के रूप में वर्णन किया है। वही वाला कर रहा है गौड़ धवे समुद्र बिंद मेखला कमरे, समुद्र है जब दक्षिण में वह माँ के पैरों को धो रही है, और बिंद मेखला कमरे, और कमर में करधनी जो है वो क्या है बिंद मेखला जो है बिंद पर्वत वह कमर की कमरधनी है। जिस तरह लोग पहनता है शादी विवाह में पहले ज़माने में पहनता था, उस तरह ये बिंद मेखला है, बिंद पर्वत कमरधनी के रूप में है। आगे कहता है कच्छ कामरूप सभे, कच्छ कामरूप सभे मायक हाथंग किंगनी। कच्छ कामरूप, कच्छ कहाँ है? पश्चिम में है, ये गुजरात में है। कच्छ प्रदेश कहाँ है? गुजरात में है। और कामरूप कहाँ है? तो आसम में है ना। ये क्या है? आसम में है। कच्छ है गुजरात के पश्चिम में, और आसम पूरब में है। आसम में क्या है? कामरूप। ये शोभायमान देता है। कैसा शोभायमान देता है? तो मायक हाथक कंगनी, जैसे माँ के हाथों का कंगनी के रूप में, वो कंगनी मन क्या होता है? कंगन। औरत लोग जैसे कंगन पहनती है ना, उसी तरह यहाँ कच्छ और कामरूप माँ के हाथों के कंगन की भांति है। कंगनी मन होता है कंगन है ना, वह शोभायमान दे रही है माँ के हाथों की। यानी कुल मिलाकर यहाँ माँ के श्रृंगार का वर्णन किया जा रहा है, उसका बड़ाई किया जा रहा है। जय जय माँ भारत, जय माँ जननी। बता हे ऐसे माँ का हम लोग बार बार नमस्कार करते हैं, जय जयकार करते हैं। आगे कहता है गंगा कावेरी धारा उत्तर दक्षिण चौहों ओर। गंगा क्या है उत्तर में, और दक्षिण में क्या है कावेरी जो है शोभायमान दे रही है। इस तरह चौहूं ओर चारों तरफ गंगा और कावेरी धारा उत्तर दक्षिण चौहों ओर। गंगा और कावेरी क्या है? माँ के पूर्व और पश्चिम में क्या कर रहा है? गंगा और कावेरी धारा दक्षिण और उत्तर, दक्षिण और उत्तर में। उत्तर में क्या है? गंगा है, कावेरी किधर है? दक्षिण में है ना। ये क्या कर रहा है? चारों तरफ से माँ का शोभायमान दे रही है, माँ के जो कमरबंद में शोभायमान की तरह दे रही है। कश्मीरे साजे मायक नानक नाक्यक नथुनी। कश्मीरे साजे, कश्मीर कैसा सज रहा है? तो माँ के मानो क्यों नथुनी है। औरत लोग जैसे नथुनी नहीं पहनती है, उसी तरह कश्मीर सज रहा है, माँ के मानो क्यों नथुनी है। जय जय माँ भारत, जय माँ जननी। जय भारत माँ, ऐसे भारत माँ को हम लोग नमस्कार करते हैं। आगे कहता है सीधा सादा परिपाटी, सीधा सादा परिपाटी, मैंने यहाँ के आदमी का सभ्यता कैसा है? तो सीधा सादा है, एकदम सीधी, इसमें ज़्यादा डिंग डांग का कोई बात नहीं है, ज़्यादा मैंने पहनावा की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ का परिवेश कैसा है? तो एकदम सीधा सादा, सीधा सादा परिपाटी जनगणक मनक माटी। कह रहा है यहाँ का सभ्यता संस्कृति यहाँ के लोगों का क्या है? एकदम सीधा सादा है, सिंपल है ना, कोई इसमें बढ़ा चढ़ा के पहनावा नहीं है। कहने का तात्पर्य जो भारत के जितना भी लोग हैं वो एकदम बिल्कुल सीधा सपट्टा आदमी है। सीधा सादा परिपाटी जनगणक मनक माटी,
ऐसे धरती माँ को हम लोग नमस्कार करते हैं। महिमा अपर मायक सुबदनी, ऐसे माँ का महिमा माने गुण अपार है, माँ की महिमा अपार है। मायक सुबदनी, ऐसे सुंदर बदन वाली माँ का मतलब महिमा अपार है। इसका वर्णन करना उतना आसान नहीं है, माने यह अवर्णनीय है। माँ की इसमें प्रशस्ति किया गया है, बड़ाई किया गया है। वन परिधान साजे नाना रकम पंखी राजे, वन परिधान मतलब जंगल जो है, जो हरा भरा है, वह धरती क्या है, माँ का आंचल के रूप में शोभायमान दे रही है। ये धरती माँ का आंचल कौन हुआ, तो वन परिधान, जितना भी जंगल लग रहा है, हरे भरे जंगल है, वो माँ के आंचल की तरह शोभायमान दे रही है। जय माँ जननी जय। ऐसे सुबोधनी माँ का हम लोग प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं। वन परिधान साजे नाना रकम पंखी साजे, और इस भारत माँ में बसने वाले नाना प्रकार के पशु पक्षी विराजमान करते हैं, रंग बिरंगे पक्षी निवास करते हैं। राज्य मतलब निवास करते हैं, और दिया रंगे पक्षी मैंने बहुत प्रकार के, बहुत रंगीला पंछी इसमें भारत माँ में वास करते हैं। लहर लहर उठे तिरंगा निशानी, जय जय माँ भारत जय माँ जननी। कह रहे लहर लहर माँ के हृदय में क्या है, हमारी जो तिरंगा पहचान है भारत का, क्या है तिरंगा, वो धरती माँ के मानो हृदय पर बसे हुए है। ये मेरे आन दान और शान को ये प्रदर्शित कर रहे हैं। ऐसे भारत माँ का हम लोग जय जयकार करते हैं। कुल मिलाकर क्या हुआ, यह एक मैंने प्रशस्ति गान है, किसका, तो भारत माँ का है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज इतना ही रहेगा, अगले दिन में और 2 कविता बोलते हैं, और 2 शिष्ट गीत बचा हुआ है, इसको हम दूसरे वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद जय भारत।